स्टूडेंट, वेलकम। और आज हम जो विचरण का लास्ट मीन्स प्रश्न संग्रह 7.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न संग्रह है एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। तो आपको फिर से एक बार प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण में क्या अंतर है। तो प्रत्यक्ष विचरण में क्या होता है कि अगर एक वस्तु की कीमत या एक वस्तु अगर बढ़ रही तो उससे रिलेटेड दूसरी वस्तु होगी, वो भी क्या होगी, बढ़ रही होगी। और प्रतिलोम में क्या होता है, जब दो चीजें हम देखेंगे तो एक अगर बढ़ रही है तो उसके अपोजिट दूसरे में क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम विचरण। उसके उदाहरण भी हमने लास्ट के वीडियोज में देखे हुए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पहला ही दिया है हमें कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिलोम विचरण के है। अब यहाँ पे कथन पढ़ने के बाद आपको सिर्फ क्या बताना है कि इन चारों एग्जाम्पल में से या जो कथन दिए गए इन कथनों में से कौन से कथन प्रतिलोम विचरण के। तो हम क्या करेंगे, जो प्रतिलोम विचरण का है उसको लिख देंगे प्रतिलोम विचरण। जो हमें लग रहा है कि ये प्रत्यक्ष विचरण का है उससे हम लोग प्रत्यक्ष विचरण लिख लेंगे। तो पहला कथन पढ़ते हैं कि मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए लगने वाला समय। अब ये आपको समझ गया होगा कि मजदूरों की संख्या अगर हमने कम कर दी तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा दिन लगेंगे, और अगर हमने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, अब मजदूरों की संख्या मतलब एक चीज हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे, तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगने वाला जो समय है या लगने वाला जो दिन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये उदाहरण हम इजिली बोल सकते हैं कि ये प्रतिलोम विचरण का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ये क्या है, प्रतिलोम विचरण। समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे एक चीज बढ़ रही दूसरी क्या होगी, कम होगी। अब वैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि पानी की टंकी भरने के लिए आवश्यक एक जैसे नलों की संख्या तथा पानी की टंकी भरने में लगने वाला समय। अब एक जैसे नल किसी पानी की टंकी को भरने के लिए लगे हैं। अगर हमने क्या किया, नलों की संख्या को बढ़ा दिया तो टंकी को भरने के लिए समय भी बढ़ जाएगा क्या, कम हो जाएगा। कोई भी अनुमान लगा सकेगा कि अगर हमने नलों की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी, तो लगने वाला जो समय मतलब वो टंकी कम समय में भर जाएगी। मतलब एक संख्या बढ़ाई तो दूसरी कम हो रही है। या पहले से बहुत सारे नल लगे हैं, आप उसमें से क्या किए, दो चार नल बंद कर दिए, तो फिर क्या होगा, टैंकी को भरने के लिए ज्यादा समय लगेगा। मतलब नलों की संख्या कम की हमने, तो इधर समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी इजिली हमें पता चल रहा है कि ये भी उदाहरण किसका है, प्रतिलोम विचरण का। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, वाहन में भरे हुए पेट्रोल तथा उसका मूल्य। अभी आपके टू व्हीलर फोर व्हीलर में आप अगर आपके वाहन में जितना पेट्रोल भरोगे तो मूल्य तो कम होगा नहीं। 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर अगर हम पेट्रोल भरते हैं तो मूल्य भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या होगी, एक तो बढ़ जाएंगी या तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये उदाहरण प्रतिलोम विचरण का नहीं है, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष विचरण का उदाहरण है। यह प्रतिलोम विचरण नहीं है। उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल तथा उस वृत्त की त्रिज्या। अगर मैंने त्रिज्या बढ़ा दी तो क्या होगा, वृत्त भी बढ़ जाएगा। अगर त्रिज्या कम कर दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब त्रिज्या बढ़ाई या क्षेत्रफल बढ़ाया तो त्रिज्या बढ़ेगी, क्षेत्रफल कम किया तो त्रिज्या भी कम हो रही। मतलब ये कौन सा उदाहरण है, तो प्रत्यक्ष विचरण का है, प्रतिलोम नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है, प्रत्यक्ष विचरण। तो चार उदाहरणों में से पहले जो दो कथन थे वो कौन से हैं, प्रतिलोम विचरण के, और लास्ट के जो दो कथन है वो प्रत्यक्ष विचरण के। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो पहले उदाहरण ध्यान से पढ़ना है, फिर उदाहरण में अब यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष विचरण या प्रतिलोम नहीं दिया गया होगा, आपको खुद डिसाइड करना होगा कि दिया गया उदाहरण
जो है वो प्रतिलोम विचरण का है या प्रत्यक्ष विचरण का। इसके पहले के जो प्रश्न संग्रह थे उनमें वहां पे पहले से लिखा होता था कि एक्स और वाई में प्रत्यक्ष विचरण है या फिर प्रतिलोम विचरण है, लेकिन यहाँ पे आपको उदाहरण पढ़ने के बाद खुद डिसाइड करना है कि कौन से प्रकार का विचरण है। तो पहले उदाहरण पढ़ते हैं हम लोग। यदि 15 मजदूरों द्वारा एक दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं तो 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। अब यहाँ पे सोचिए कि 15 मजदूर किसी दीवार को बनाने के लिए कितने 48 घंटे ले रहे हैं। अब यहाँ पे घंटे क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं कि 30 घंटे में ही वो दीवार पूरी होनी चाहिए। तो मजदूर की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी। तो आप इससे अनुमान लगाना है कि अगर यहाँ पे घंटों की संख्या कम कर दी है तो मजदूर की संख्या क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे ये उदाहरण प्रतिलोम विचरण का है। और उसके पहले हमें इस उदाहरण में एक्स और वाई या फिर आप जो भी चर मानने हो आप मान सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते, माना कि मजदूरों की संख्या x तथा लगने वाला समय y है। अब इससे मान लिया। अब ये उदाहरण प्रतिलोम विचरण का आपको कैसे समझ गया कि x और इसके बीच में प्रतिलोम विचरण है। तो हम लोग प्रतिलोम विचरण को इस प्रकार से 1/y में लिखते हैं। अब पहले दो चीजों का आपको उपयोग करके जो स्थिरांक है जो अचरांक है उसका कीमत निकालना है। उसकी कीमत निकालने के बाद आपको विचरण का समीकरण बनाना है। और विचरण का समीकरण बनने के बाद आपको इसमें से एक जो चीज दी है वो क्या है, समय। मीन्स y अगर कितना हो 30 हो तो x का मान कितना होगा। तो पहले उदाहरण के लिए आपको इस चिन्ह को हटाना है, इसके बदले बराबर का चिन्ह देना है और गुणा करने पर ये k बटे क्या हो गया y। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि k यह अचरांक है, अचरांक। इसलिए अब ये y इधर आते समय x गुणे y बराबर k, मीन्स k का मान आ जाएगा। और पहले दो कीमतों में x का मान हमें कितना दिया है, x 15 है, y बराबर 48 होने पर अब ये कीमत अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 15 गुणे 48 बराबर k। अब इनका गुणा कर लेते हैं 48 और 15 का गुणा करते हैं तो 5 अट्ठे 40, फिर 20 और 4 24, ये 8 4। अब इनको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 12 और 6 और 1 7, मीन्स 720 बराबर के। और ये मान हम लोग यहाँ पे रख के क्या ज्ञात करेंगे, विचरण का समीकरण। जैसे कि हम लोग हर बार इसी तरह से इसी प्रकार से उदाहरण लिखते आए हैं। अगर वो प्रत्यक्ष विचरण का है तो भी, प्रतिलोम विचरण का उदाहरण होगा तो भी पहले के का मान और फिर के का मान एक में के जगह पे रख के हमें विचरण का समीकरण लाना है। तो यहाँ पे विचरण का समीकरण आ जाता है, विचरण का समीकरण वो है x गुणे y बराबर 720। अब फिर से उदाहरण पढ़ने पे अब तीसरी कीमत, अगर दो ही कीमत होगी तो उदाहरण में सिर्फ क्या होता है, अचरांक ज्ञात करो, तो यहाँ पे उदाहरण पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर से और एक कीमत दी अगर 30 घंटे, ये समय है, मतलब समय को हमने y माना है, तो y बराबर अगर 30 है तो x बराबर कितना, मीन्स कितने मजदूर वो 30 घंटे में पूरा करेंगे। तो ये मान यहाँ पे आपको रखना है, x गुणे 30 बराबर 720। अब गुणा का इधर जाके भाग हो गया तो 0 0 कर, और इस 72 को आप 3 से भाग कर दीजिए तो 72, और इसको अगर हम 3 से भाग देते तो 3 गुनी 6 और 3 12। तो यहाँ पे
इस तरह से भी हम कर सकते हैं, 3 और 12, तो इसका मान कितना आ गया 24। मीन्स अगर आपको वो काम 30 घंटे में पूरा करना है तो 15 मजदूरों के बदले कितने मजदूर लगेंगे, 24 मजदूर लगेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण लिख लेंगे हम लोग, 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए 24 मजदूर लगेंगे। इस तरह से ये उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा।